Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is based on data slicing. इससे पहले भी हम इस टॉपिक में बात कर चुके हैं, उसमें हमने डिफरेंट थिंग से डेटा को स्लाइस किया था. स्लाइसिंग मीन्स डिपार्ट करना या डिवाइड करना किसी एक पूरे मतलब उसमें से कुछ डेटा को हमको एक्सट्रैक्ट करना है विद इन अ रेंज. सिंगल ना करके हम उसे विद इन अ रेंज में हम उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेटास की, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास सीरीज है 23, 45, 66, 48, 49 ये सीरीज है. और इसमें से हमको डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए. तो हम जनरली क्या करते थे कि इसका ज़ीरो, ये जो इंडेक्स नंबर है, इनके मदद से हम वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते थे. तो लेट्स सपोज सीरीज का नाम ए है, तो हम ऐसे लिखते थे A1 और ये कोलन, और यहाँ तक चाहिए तो हम इसको एक आगे बढ़ा देते थे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमेशा एंड वैल्यू या जो एंड इंडेक्स नंबर होगा, इसका स्टार्ट और एंड होता है. इंडेक्स नंबर स्टार्ट, इंडेक्स नंबर एंड, ये हमेशा लेस देन 1 चलता है. ये इसका मतलब हो गया आप 1 से स्टार्ट करिए और लेस देन 4 मीन्स 3 तक चाहिए जो आपको चाहिए. तो इस तरह का ये चीज, ये हमेशा आपका एंड इंडेक्स नंबर लेस देन 1 हमेशा होता है, ये ध्यान रखिएगा. तो इस तरह से हमने क्या किया, इस होल का एक पार्ट हमने ले लिया. दिस इज कॉल्ड स्लाइस. एक टुकड़ा हमने ले लिया. तो हमको जनरली उनके एड्रेस से उनको रेफरेंस करना पड़ता है. इनकी वैल्यूज को इनके एड्रेस से रेफरेंस करते हैं. हमने बोला कि ए बिल्डिंग के ये ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 से लेकर 3 तक जितने भी मैन या वुमेन है या वो सब आ जाए, तो हमने इसके अंदर ले लिया उसे. तो इसको इस तरह से हम देखते हैं स्लाइस का पार्ट. अब स्लाइस के पार्ट में हमारे पास पहले हम ऐसे करते थे, जब सीरीज का नाम लिखा उसके अंदर ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्टार्ट और एंड लिख दिया. अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि 2 मेथड है जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे या डिपार्ट करेंगे. डिपार्ट का मतलब होता है उसके टुकड़े करेंगे और अपने पास रख लेंगे. तो एक मेथड है ILOC. ये एक मेथड है. ये क्या करता है, दिस मेथड एक्सट्रैक्ट वैल्यूज, ये भी, बट इट एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स. बिल्कुल ऐसा ही है ये. आप जो कुछ भी लिखेंगे वो लास्ट वाला एक्सक्लूड कर देगा. एक है LOC. ये क्या करता है, ये देख लेते हैं. LOC करता है, दिस मेथड एक्सट्रैक्ट वैल्यूज बट इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर 2, वैल्यू ऑफ एंड इंडेक्स नंबर 2. यानी कि ये लास्ट जो भी आप प्रोवाइड करवाएंगे उस वैल्यू को ये इंक्लूड कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये यहाँ तक का डेटा चाहिए तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली 1:3 भी लिखेंगे तब भी वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ LOC मेथड. हमें फिर ये 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपली 1:3 लिख दिया तब भी वो काम कर जाएगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, LOC में एंड या फिर जो अपर वैल्यू होती है उसको इंक्लूड करे रखता है, और ILOC में अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देता है, उसकी वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है. इट मीन्स कि लेस देन 1 वो इंडेक्स उठाता है.
इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। दोनों का सिंटैक्स सेम है, चाहे आप कुछ भी यूज करिए। SYNTX सिंटैक्स, सिंटैक्स इज SERI सीरीज नेम डॉट ILOC। अगर ये यूज कर रहे हैं देन स्टार्ट एंड यही ले लेते हैं हम। ठीक है, डॉट ऑपरेटर का यूज पक्का करना है। उसके बाद अगर हम ILOC के बाद अगर हम यूज कर रहे हैं LOC तो सिंटैक्स वही है, इसको हटाना है और स्टार्ट और एंड। चलिए फिर इसका अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने ओपन किया, यहाँ गए, न्यू फाइल, दिस इज माय स्क्रिप्ट मोड। लेट्स बिगिन विथ step number 1, import necessary libraries. IMPORT, import PANDAS, pandas as PD, short form. Now arrange your data. My data, I'm going to use list, so these are my marks. MARKS marks equal to 45, 78, this one, 67, 89. These are my marks in list. Now I'm going to provide my data into series object. My data is marks, so I'm going to use a variable that is my marks. It's all up to you, आप कुछ भी रख सकते हैं। Then use series with the help of PD dot SERIES, because we are working on series. That's why called up series object. First is data, and my data is marks, MARKS marks. Close. Then I'm going to print my whole series first. So my MARKS marks, I'm going to save it, LOC, ILOC and ILOC, ये फाइल का नाम रख दिया मैंने। दिस इज माई होल डेटा। अब इसमें से कुछ ना कुछ डेटा अब हम इसका डिपार्ट करते रहते हैं। चलिए फिर डिपार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे चाहिए 0 से लेकर 76 तक, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं यूज कर रहा ILOC का, तो सीधा प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एंड एज पर सिंटैक्स इज सीरीज नेम डॉट ILOC एंड स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, माई सीरीज नेम इज माई मार्क्स, MARKS marks, dot operator, then use ILOC, then bracket start। अगर मैं सिंपली ऐसे भी लगा देता हूँ और 3 कर देता हूँ, इसका मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते तो ये अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा। अब देखिए क्या करता है ये कहाँ से कहाँ तक का एक्सक्लूड करेगा, ये देख लेते हैं। पहले का आउटपुट देख लेते हैं। दिस इज माई आउटपुट और ये यहाँ का। इसके थ्रू ये आउटपुट आया। अब इसके थ्रू क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। ILOC में ये 3 दिया, इसका मतलब हो गया कि ये है आपका लेस देन 1, यानी 3 लेस देन 1 इक्वल टू 2, यानी कि 0 से 2 तक, 0 1 2, यानी कि 45 78 90 ये होना चाहिए प्रिंट। लेट्स सी, ये 45 90 78 3 ये पहले का है। ठीक है, इस पर मत जाइए। ये आपका होल डेटा हो गया।
0 1 2। और ये फंक्शन क्या करता है ILSC, इससे एक ये अपर जो इंडेक्स नंबर है इसका एक वैल्यू एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि अब 3 पे रखी गई इंडेक्स वैल्यू को नहीं लेगा। 3 पे रखी गई इंडेक्स वैल्यू 76 है तो 76 इसने नहीं लिया। लेट्स सपोज कि मुझे 76 तक ही लेना है और ये 3 ही होना चाहिए, ये 3 ही होना चाहिए। वहां से कॉल आ जाए तब मोड़ा है ना, फ्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही होना चाहिए। तो मैं यूज करूंगा अब प्रिंट my MAM marks LOC 3। Let's see the difference. आउटपुट एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। 5। Here is the difference. ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसने ये थर्ड वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया है और यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। बट विद द हेल्प ऑफ दीज टू द आंसर इज डिफरेंट। थ्रू दिस ILSC I'll get less than 1 index over here and it include upper index value 2। See 0 1 2 3 इतना पार्ट इसमें आ गया। और इसके थ्रू 0 1 2 बिकॉज ILOC एक इंडेक्स वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है, अपर इंडेक्स वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ILOC एंड LOC। ओके बाय।